आप सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आपने देख लिया है, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया और विपक्षी के नेताओं ने, खास करके 3 लोगों ने उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसके ऊपर अपने सुझाव दिए, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी, इसके अलावा डीएमके के लोग बोले, टीएमसी के लोग बोले, ममता बनर्जी की पार्टी के बोले, संजय सिंह बोले, राघव चड्ढा जी बोले। लेकिन हमें हैरानी इस बात की हुई, पिछले साल 15 अगस्त को लाल किला से मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और काले धन की संपत्तियां जब्त करने के बारे में एक बहुत बड़ा दावा किया था कि उन्होंने 9 साल में कांग्रेस से 20 गुना, कांग्रेस ने 5,408 करोड़ की संपत्तियां जब्त की थी, काला धन जब्त किया था 10 साल में यूपीए की सरकार में। मोदी ने उससे 20 गुना 1,08,000 करोड़ रुपए का काले धन की संपत्तियां जब्त की थी। हमें हैरानी है, हम 2022 से लगातार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस की विज्ञप्ति जारी करके, उसके बाद 16 अप्रैल 2024 को फिर प्रेस क्लब में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस विज्ञप्ति जारी की। देश से मांग कर रहे हैं, सरकार से 150 एमपी को ईमेल लिख चुके हैं, 10-12 व्हाट्सएप भेजे हैं, वीडियो भेजी हैं। उसमें हमने चर्चा किया है कि देश विदेशों में 90 लाख करोड़ रुपए का काले धन की बात तो अप्रैल 2015 में स्वर्गीय राम जेठमलानी जी के प्रश्न के उत्तर में उस टाइम के वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने ये बात स्वीकार की थी, विदेशों में 90 लाख करोड़ रुपए का काला धन है। उससे 10 गुना देश के अंदर 900 लाख करोड़ रुपए के काले धन में मोदी जी ने 9 साल में 1,08,000 करोड़ रुपए जब्त किया है। भ्रष्टाचारी सब अपने साथ जोड़ लिए, उनके साथ देख लिया है। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का आरोप है, छगन भुजबल के ऊपर आरोप है। उसके बाद प्रफुल्ल पटेल ने एयर इंडिया फेल कर दिया था, जेट एयरवेज बना के नरेश गोयल का फ़ायदा करके। तो इतने भ्रष्टाचारियों को, नारायण राणे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा है, शुभेंदु अधिकारी है, मुकुल राय आए थे, सभी पार्टियों के, विपक्षी दलों के भ्रष्टाचारी नेता अपने साथ जोड़ लिए और मोदी बोल रहे हैं भ्रष्टाचार और काला धन जब्त करेंगे। अब 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त को 2-4 दिन बाद मोदी जी फिर लाल किला से बोलेंगे। हम अपेक्षा करते हैं जो बताएंगे 1 साल में कितने लाख करोड़ रुपए और जब्त किए। 900 लाख करोड़ रुपए का काला धन, काले धन की संपत्तियाँ, ये विकीपीडिया में है। सुप्रीम कोर्ट में 2009 से स्वर्गीय राम जेठमलानी जी की पिटीशन है, जिसमें प्रशांत भूषण और जोगिंदर यादव जी उनके साथ थे। ये भी जो शाह कमेटी बनी थी, जस्टिस शाह की अध्यक्षता में सिट, उसके साथ भी इनका कम्युनिकेशन चलता रहा, इनका चिट्ठी पत्र होता था, प्रशांत भूषण और जोगिंदर यादव जी का। आज जोगिंदर यादव जी राहुल गांधी के एडवाइज़र हैं। सो मेरा आप सबसे, देशवासियों से निवेदन है, और इन आपके माध्यम से नए चुने गए एमपीज़ को, मोदी जी के सहयोगी मंत्रियों को, वित्त मंत्री ने तो चर्चा ही नहीं किया, विपक्षी दल के किसी भी नेता ने काला धन और काले धन की संपत्तियां जब्त करने के बारे में एक प्रश्न नहीं उठाया। 20,000 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी घोटाला हुआ है, जिसको राहुल गांधी जी सबसे बड़ा घोटाला कह रहे हैं। उसी में से राहुल गांधी की पार्टी को भी 2,000 करोड़ रुपये मिला है। ममता बनर्जी की पार्टी को, डीएमके की पार्टी को 600 करोड़ से ज़्यादा पैसा मिला है। ये सभी पार्टियों ने 20,000 करोड़ में भी भ्रष्टाचार किया है, काले धन वाला इलेक्ट्रोल बॉन्ड में से भी। अभी 900 लाख करोड़ रुपए का काला धन, उसके ऊपर ये कोई चर्चा नहीं करके, इनको वो पैसा देश का संसाधन नहीं लगते, देश के संसाधन नहीं लगते। 900 लाख करोड़ रुपया अगर उसको जब्त किया जाए, हमारी मांग है 900 लाख करोड़ रुपए जब्त करके सरकारी खजाने में लाया जाए, और हर साल उसमें से कम 50 लाख करोड़ से लेकर 60 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के बजट में देकर 5 बड़े काम, बड़ी समस्याएं हल की जाएं। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें कम करने के लिए साल में 3,60,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ती है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें 50% कम हो जाएंगी
उसके कारण सब महंगाई घट जाएगी, हर परिवार को 1200 रुपये से लेके 12,000 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। दूसरे हमने मांग की थी जो 12 लाख तक की आमदनी वाले इनकम टैक्स पेयर हैं उनका इनकम टैक्स ख़त्म किया जा सकता है। उसके लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपये साल की ज़रूरत पड़ेगी। केंद्र सरकार के पास 10 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। प्रदेश सरकारों के पास 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। 32 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती करने के लिए हर साल केवल 16 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ती है। वो भी दिया जा सकता है अगर काला धन जब्त करके सरकार के खजाने में लाएं। जो परिवार इनकम टैक्स नहीं देते, 24 करोड़ परिवार हैं जो इनकम टैक्स नहीं देते, उन परिवारों को 8,000 से लेके 10,000 रुपये महीने का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जनधन खाते में जमा करके उन परिवारों की आमदनी 35% से लेके 80% तक बढ़ाई जा सकती है। इतना पैसा सरकारी खजाने में आने से, लोगों की जेब में आने से, लोगों के पास आने से GDP 14% तक हो सकती है, जिसके कारण आने वाले टाइम में, जिससे GDP बढ़ने से आने वाले टाइम में जहां हर साल 2 करोड़ नए रोज़गार और नौकरियां पैदा होंगी, उसके साथ साथ हमारे देश का जो GST कलेक्शन है, रेवेन्यू बढ़कर 35% टैक्स बढ़ जाएंगे, इनकम टैक्स का पैसा आना बढ़ जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ जाएगा, GST की कलेक्शन बढ़ जाएगी, एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाएगी, इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। आप सबसे निवेदन है, आप 15 अगस्त को मोदी जी का भाषण सुनिए। उसके पहले ये वीडियो आपके अपने MP को भेजिए, आपके अपने सोशल मीडिया ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए और लोगों को इसकी जानकारी दीजिए। जे राहुल गांधी, मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सब मिले हुए हैं। इनको काला धन, काले धन की संपत्तियां जब्त करने से इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ये इसी पैसे से चुनाव लड़ते हैं, MLA MP बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। आप सबका इस वीडियो को सुनने के लिए, आगे फॉरवर्ड करने के लिए धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। भारत माता की जय।